हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वाले सिलेबस का एक टॉपिक है यूनिट 1 का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई डाउट आता है या आपकी कोई क्वेरी है तो उसका एक लिंक दिया है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पर जाके आप अपनी क्वेरी या कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। एंड वहाँ पर आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और मिलेगा इसके नोट्स का, वहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है। देखिए, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए गिवन डेट अनदर इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। मतलब हमें अगर ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होने की जहाँ पर कि बी पहले ही अकर हो गया है, मतलब कि ए के होने की जहाँ पर कि हमारा जो दूसरा इवेंट है बी वो पहले ही हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम कैसे नोट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, ए और यहाँ स्लैश और बी। तो ए का मतलब क्या हुआ, ए की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है गिवन डेट की बी पहले से ही हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब कंडीशन गिवन है। जैसे ए है ना, ए की प्रोबेबिलिटी हमें ए की प्रोबेबिलिटी जहाँ पर कि हमें ये कंडीशन दी है कि बी की प्रोबेबिलिटी मतलब बी का इवेंट अकर हो गया है। ठीक है, तो और इसका हमें कैसे ओपन करते हैं, इसका मतलब है इन दोनों का हम लेंगे पहले इंटरसेक्शन और डिवाइड कैसे करेंगे इस बी से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अकर्ड ऑलरेडी। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, दो क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको ये समझ आ जाएगा अच्छे से। देखिए, इसके क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं आपके। एंड A news magazine publishes 3 columns entitled आर्ट, बुक्स एंड सिनेमा। ठीक है, ABC 3 कॉलम पब्लिश करती है एक मैगजीन। रीडिंग हैबिट्स ऑफ अ रेंडमली सेलेक्टेड रीडर्स विद रिस्पेक्ट टू दीज कॉलम्स आर। देखिए, उसने बताया है कि लोगों की क्या हैबिट है रीड करने की। वो ए को रीड करने वाले 0.14 है, बी को रीड करने वाले 0.23, सी को 0.37, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो ए भी पढ़ते हैं और बी भी पढ़ते हैं तो वो है 0.08। जो ए और सी दोनों पढ़ते हैं वो है 0.09। जो बी एंड सी दोनों पढ़ते हैं वो है 0.13। एंड जो ए भी पढ़ते हैं बी भी पढ़ते हैं सी तीनों पढ़ते हैं वो है 0.05। तो देखिए, हमें इसमें क्वेश्चन ने क्या बोला है क्या निकालने के लिए। सबसे पहले तो उसने हमें बोला है कि ए ये निकालो, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लो ए की जहाँ पर कि बी इवेंट पहले से अगर हो गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए, इसका हमें नीचे यहाँ पर गिवन है 0.8। ठीक है, यहाँ पर हमें गिवन है इसका 0.08 और इसको डिवाइड हम किससे करेंगे, बी की से। ठीक है, तो बी क्या है 0.23। देखिए, वही हमने यहाँ पर करा 8/23, क्योंकि ये हमारा पॉइंट कट कैंसिल हो जाएगा तो हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, दूसरा हमें क्या कह रहा है, probability that selected individual regularly reads the art column। मतलब वो एक, मतलब जो आर्ट वाला कॉलम है ए कॉलम वो रेगुलरली रीड करता है। जैसे उसने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी निकालने की, वो ए कॉलम रेगुलरली रीड करता है गिवन डेट। दे कंडीशन हमें दे दी ना, गिवन डेट ही और शी रेगुलरली रीड्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 कॉलम। मतलब अदर जो 2 कॉलम है, जैसे कि बी और सी जो अदर 2 कॉलम है, देखिए पहले तो उसने हमें कंडीशन दी है गिवन डेट करके, तो यहाँ स्लैश लिखेंगे। अब सी रेगुलरली रीड्स एटलीस्ट वन, वो कम से कम एक तो पढ़ता है, मतलब या तो वो बी पढ़ेगा या सी पढ़ेगा, या दोनों ही पढ़ सकता है या दोनों में से एक पढ़ सकता है, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि बी यूनियन सी, मतलब या तो वो बी पढ़ेगा या सी पढ़ेगा। ठीक है, वैसे ही आया। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं और डिवाइड करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी से। देखिए, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको वैसे भी गिवन नहीं है, पर देखिए हम इसको निकालेंगे कैसे। देखिए, पहले हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले हमने ये वेन डायग्राम बना दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाता हूँ पहले, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। ये हो गया ए बी एंड सी। ठीक है, अब देखिए, पहले इसने बोला कि हमें क्या करना है, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या होता है, इस पूरा मतलब बी और सी का हम यूनियन कर देंगे, मतलब ये जो पूरा है ये पूरा आएगा बी यूनियन सी में। ठीक है, ये देखिए ये पूरा बी यूनियन सी का है, ये पूरा बी यूनियन सी का है। ठीक है, इसका
इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, ए के साथ निकालना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है। अब देखिए ए और इनमें क्या कॉमन है, ये वाला हिस्सा, एक तो ये वाला हिस्सा, देखिए ये वाला हिस्सा हो गया एक तो कॉमन, एक ये बीच वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे इसको निकालने के लिए। अब देखिए जो ये हिस्सा आ रहा है, ये पूरा हिस्सा जो है एक, ठीक है, ये किन दो के बीच में कॉमन है। मैं एक दूसरा पेन लाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारा ये वाला एरिया है, देखिए जो ये वाला एरिया है ना, बस इतना, ये देखिए जो मैंने पूरा हाईलाइट कर दिया डार्क करके, जो ये वाला एरिया है, ये क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो ए और बी में कॉमन है वो हमने निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी लेता तो हमारा ये वाला हिस्सा दोबारा आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, बीच वाले को माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, प्लस करेंगे पहले तो ए और सी के बीच में जो कॉमन है, और फिर माइनस कर देंगे हम इस बीच वाले, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गया। तो माइनस क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो वैसे हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, आप समझ गए होगे कैसे लिखा। एंड नीचे का निकालना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनिट सी, और आपको इसका फॉर्मूला पता ही है, क्योंकि हमें क्या है ना, क्वेश्चन में ना बी यूनिट सी गिवन नहीं है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन सी। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस जो हमारा इंटरसेक्शन है, तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा ये निकल कर आ गया, क्योंकि हमें इन सब तीनों की वैल्यू तो हमें गिवन है। सिमिलरली वैसे हमारा तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, पी ए डैश रीड एटलीस्ट वन, मतलब ए की हमें निकालनी है, गिवन डेट की रीड एटलीस्ट वन, वो कम से कम एक तो पढ़ता है, तीनों में से एक तो पढ़ता है, क्योंकि इसने हमें कुछ दिया नहीं। जैसे कि यहाँ पर उसने बोला था कि एटलीस्ट वन ऑफ द अदर टू कॉलम, उसने बोला ना अदर टू, ए तो आर्ट वाला कॉलम तो पढ़ेगा, वो ए तो पढ़ ही रहा है, पर वो अदर टू के हमने बोला था कि एटलीस्ट, पर यहाँ पर उसने कुछ नहीं बोला कि कौन सा कॉलम इससे अदर, उसने कुछ नहीं बोला। तो उसने बोला रेट एटलीस्ट, वो कम से कम एक तो पढ़ना चाहिए, कि मतलब वो एक एक पढ़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जबकि गिवन डेट की वो कम से कम एक तो पढ़ता है। अब एक कौन सा पढ़ता है पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए यहाँ पर लगाया हमने ये स्लैश, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर इन दोनों का लिया था वैसे हमने यहाँ करा एटलीस्ट, मतलब हम यहाँ पर ऐसे यूनियन लगा देंगे, जैसे हमने इसमें लिया था ना यूनियन, वैसे सेम इसमें है। अब देखिए आपको पता है इन दोनों का कॉमन लेंगे हम, ठीक है, और नीचे इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और इसका आपको फॉर्मूला पता होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी प्लस सी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब देखिए जो आपने ये नीचे वाला लिखा है, इन सब की आपको वैल्यू पता है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है सारी वैल्यू। तो उससे आप ये वैल्यू निकाल लोगे प्लस माइनस करके, तो आपका आ जाएगा 0.49। और अब देखिए ये कैसे निकाला हमने, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब हुआ ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर हुआ, इसके बीच में और ए के बीच में क्या कॉमन है। देखिए ए और इसके बीच में तो हमें पता ही है सिंपल सा, ए और इसके बीच, ए और इस पूरे में क्या कॉमन है, ए तो कॉमन है, क्योंकि देखिए मान लेते हैं ये ए है, ये पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी है, ये पूरा पिंक हो गया मान लेते कलर। अब हमें इसने बोला कि हमें कॉमन निकालना है ए, तो ए से क्या कॉमन हो, ए ही तो कॉमन हुआ, पूरा ए कॉमन हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई, ए की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, तो वैसे हम इसका निकाल देंगे। अब देखते हैं फोर्थ वाला क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी डेट सेलेक्टेड इंडिविजुअल रीड एटलीस्ट वन ऑफ द फर्स्ट टू कॉलम गिवन डेट। अब देखिए उसने बोला कि एटलीस्ट वो हमारे फर्स्ट टू कॉलम, जो पहले दो कॉलम है उसको रीड करता है, मतलब इसने बोला ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जहाँ पर गिवन डेट ही और शी रीड द सिनेमा कॉलम, मतलब वो सी को रीड करते हैं, तो हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए चलेंगे नेक्स्ट वाले पेज पर। तो देखिए हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पर, और नीचे क्या होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, इसका तो आपको पता ही है वैल्यू। अब इसकी कैसे निकालेंगे वैल्यू, देखिए बट दोबारा बनाता हूँ मैं। यहाँ पर हमने बनाया 1 2 3, ये हो गया ए बी सी, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी मतलब क्या हुआ, ये पूरा ए यूनियन मतलब ये पूरा आएगा, ठीक है, ये पूरा हुआ ए यूनियन बी। अब हमें किसके साथ इंटरसेक्शन निकालना है, सी के साथ। सी और इसमें क्या, सी और इन पूरे में क्या कॉमन है, ये वाला हिस्सा कॉमन है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला।
अब वही करेंगे सेम। प्रोबेबिलिटी हम क्या लेंगे, ए इंटरसेक्शन सी लेंगे तो ये हिस्सा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी लेंगे तो हमारा ये पूरा हिस्सा आ जाएगा दोबारा। पर ये हमारा दूसरी 2 बार रिपीट हो गया तो हम क्या करेंगे, एक बार रिपीट वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमने इसका लिया, उसके जैसे हमने पिछले वाले में करा था ना वैसे सेम करा है। जैसे कि हमने क्या करा यहाँ पर, इसका प्रोबेबिलिटी हमने ली ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और माइनस कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब आप इसका पीछे वैल्यूज देख सकते हो, देखिए यहाँ आप नीचे वैल्यू देखिए इसकी क्या है, इसकी वैल्यूज क्या है। ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है हमारी 0.09, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 0.009, ठीक है। और प्लस करेंगे बी इंटरसेक्शन सी जो है 0.13, ऐड करेंगे हम यहाँ 0.13 और माइनस करेंगे इसके 0.05, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर करा है, ठीक है। 0.05 हमने यहाँ पर माइनस करा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो और मल्टीप्लिकेशन का रूल मतलब वही है, ये कुछ बड़ी बात नहीं है, बस ये नीचे रहता है तो बस उसने उसको ऐसे करके दिखा दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।